जिस सेल में इसको रखा गया था वो 8 फीट बाई 8 फीट की सेल थी, जहाँ के हार्ड कोर क्रिमिनल्स और जो कि टेररिस्ट को भी रखा जाता है, वहाँ पे इसको रखा गया था। 1 out of every 10 person इज एन एडिक्ट, चाहे वो ड्रग्स का हो, खाने का हो, गैम्बलिंग का हो, कुछ भी हो। तो 1 of the 10 मैं था। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि स्टे फ्री फ्रॉम ड्रग्स, लाइफ इज अ हाई। इतनी शिद्दत, ऐसी प्यास मैंने शायद ही किसी एक्टर में देखी है। 7 मई को ये पिक्चर रिलीज थी और 3 मई को वो इस दुनिया से चली गई। तो हमने वो सीट खाली रखी जब प्रीमियर के दिन, और मैं इसके चेहरे को देख रहा था उस वक्त कि इसको पता नहीं था कि मैं खुश हूँ या मैं रोऊं। एक दौर आया, खासतौर से एक फिल्म के साथ एक प्रदर्शन हुआ संजय की टैलेंट का। मैं उस फिल्म की बात करने से पहले उन साहब को दावत देता हूं यहाँ तशरीफ लाने के लिए जिनके नाम से वो फिल्म जुड़ी हुई। महेश भट्ट साहब तशरीफ लाएं। महेश साहब, वो फिल्म थी नाम जी, जिसके बाद अगर किसी के दिमाग में जरा सा भी कोई शक व शुबा था कि संजय मतलब बहुत सीरियस इमोशनल किस्म के रोल्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कितना अच्छा कर सकते हैं, वो शक व शुबा बिल्कुल गायब हो गया। आप उससे बहुत करीबी तौर से जुड़े हुए थे, संजय से भी बहुत करीबी तौर से जुड़े हुए रहे हैं, अब भी हम देख रहे हैं। तो आपकी राय संजय के बारे में बतौर एक्टर के उस वक्त क्या थी, अब क्या है? मेरे ख्याल में जब मैं मुड़कर देखता हूं तो एक इतनी शिद्दत, ऐसी प्यास मैंने शायद ही किसी एक्टर में देखी है, क्योंकि बड़े डेलिकेट नाजुक दौर से गुजर के आए थे। कहीं पर एम्बेरस किया था इन्होंने अपने पिता को, फैमिली को, कहीं पर वो कलंक, वो जो धब्बा लगा था इसकी वजह से, ये धोने की जो जिद थी इसके अंदर, वो उसने बहुत सीरियसली जताई नहीं, मगर हर पल उसका एहसास उसको शैडो करता था। और एक और बात इस लड़के के बारे में बताऊं मैं, इसने अपने माँ बाप की यूनिक स्टेटस को कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। सेट पर हमेशा लाइट बॉयज, मेकअप मैन उनके साथ बैठे रहना, कहीं पर ये बर्डन नहीं था कि मैं इनकी औलाद हूँ तो मुझे पता नहीं कहाँ पहुँचना है। एक इनोसेंस, एक मासूमियत थी इनके अंदर। महेश भट्ट साहब ने एक वाक़े का, एक दौर का जिक्र किया जिसमें संजय खुद अब उसके बारे में बात करते हैं, और चूंकि बड़े अब पुरानी बात है इसलिए बड़े ऑब्जेक्टिवली उसके बारे में बात करते हैं। फरूक भाई, जो ड्रग्स का चक्कर होता है एक्चुअली वो एक कॉलेज में शुरू होता है जहाँ सब लोग करते हैं, तो यू वांट टू बी इन द सीन और ये सब। लेकिन 1 out of every 10 person इज एन एडिक्ट, चाहे वो ड्रग्स का हो, खाने का हो, गैम्बलिंग का हो, कुछ भी हो। तो 1 of the 10 मैं था। लेकिन इतनी मुश्किल चीज़ होती है छोड़ना, और एक फैमिली पे कितना असर होता है, आई मीन दोस्तों पे होता है। भट्ट साहब है सीन में। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि स्टे फ्री फ्रॉम ड्रग्स, लाइफ इज अ हाई। हम सबको ये बातें सुनकर, ये जानकर और दोबारा जानकर बेहद खुशी होती है। अच्छी बात कही हमारे नौजवानों के लिए, और संजय को कहने का हक है। इसके सिलसिले में मैं चाहता हूं कि दत्त साहब हमारे दर्शकों को भी बताएं। ये इसकी फिल्म रॉकी बन रही थी, जब हमें पता चला कि उनको कैंसर हो गया है, तो उनको हम ले गए, अमेरिका ले गए। और ये काफ़ी यंग था उस ज़माने में, और इससे मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये ड्रग लेनी शुरू की थी। और जब यहाँ पे वापस आई वो फिर बीमार हो गई, और उनको हम ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ले गए। तो उस वक्त तक इसकी पिक्चर कंप्लीट हो गई थी और उसकी पिक्चर रिलीज़ होने वाली थी। और इनकी माँ को भी बड़ा शौक़ था। उन्होंने कहा कि मुझे स्ट्रेचर पे ले जाना, मुझे व्हील चेयर पर ले जाना, मगर मैं अपने बेटे के प्रीमियर पे ज़रूर जाऊँगी। तो मैंने पूरा एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। 7 मई को ये पिक्चर रिलीज़ थी संजू की 81 में।
और 3 मई को वो इस दुनिया से चली गई। तो हमने वो सीट खाली रखी जब प्रीमियर के दिन, और मैं इसके चेहरे को देख रहा था उस वक्त कि इसको पता नहीं था कि मैं खुश हूँ या मैं रोऊं कि 3 दिन पहले इसकी माँ चली गई। तो उसका असर इस पर बहुत ज़्यादा हुआ। काम तो करना शुरू कर दिया इसने, मगर मेरा ख्याल है कि ये उस ड्रग्स के अंदर ज़्यादा चला गया। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर ये मन में ठान ले कि मुझे ये करना है, तो फिर ये करके दिखाता है। तो एक दिन ये मेरे पास आया, कहता है कि पापा आई वांट योर हेल्प, मैं इस ड्रग से निकलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैं इसको अमेरिका ले गया, फिर रिहैब सेंटर में इसको डाला, और बिल्कुल क्लीन होकर जब वापस आया तो फिर इसे अपना मकाम बना लिया, यहाँ तक कि खलनायक तक पहुँच गया ये। उस फिल्म में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी। और फिर ये बम ब्लास्ट के केस में ये फिर इन्वॉल्व हो गया, और 1.5 साल इसने जेल में गुजारे। और वो जो हम जानते हैं या हमारे परिवार जानता है कि किस दौर से ये गुजरा होगा, क्योंकि जो जिस सेल में इसको रखा गया था वो 8 फीट बाई 8 फीट की सेल थी, जहाँ के हार्ड कोर क्रिमिनल्स और जो कि टेररिस्ट को भी रखा जाता है, वहाँ पे इसको रखा गया था। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसकी हिम्मत थी कि ये ठीक रहा, ज़िंदा रहा, और इसे अपने दिमाग को ज़्यादा परेशान नहीं किया, और उससे निकलने के बाद फिर इसे अपना मकाम पैदा किया। ये अगर ये ठान ले मैं कि मुझे ये करना है, तो ये करके दिखाता है। और इतनी सफरिंग के बाद भी, इसके बाद भी ये कई बार तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे हिम्मत देता है। कई बार ऐसी से मकाम आए हैं ज़िंदगी में कि जबकि ऐसा मुझे लगा कि मैं शायद टूट जाऊँगा, तो अपने अंदाज से करता है। फिर ये नहीं कि मुझे वो गले लगाएगा या कुछ करेगा, ऐसे कि डैड डोंट वरी, एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन, ही इज सफरिंग, बट देन ही वांट्स टू टेल मी कि नो नथिंग इज हैपनिंग टू मी। जब हम लोग जाते थे, इट यूज्ड टू बी अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर अस, क्योंकि हम लोग उनको जैसे टच नहीं कर पाते थे। जहाँ हम लोग को टाइम दिया जाता था कि वो अब जाके मिलिए, तो बीच में जैसे एक जाली लगी हुई थी, उसमें ग्लास था, ग्लास भी गंदा जैसे धुंधला था, तो शक्ल भी ठीक से नहीं दिखाई देती थी। ही वॉज इन थाने जेल एट दैट टाइम, और हम लोग ने परमिशन लिया था कि राखी आ रही थी। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम वेयर वी ऑल ब्रोक डाउन, because this is the first time Rakhi, otherwise we used to be so excited because हम लोग सब छोटी बहनें थे, भैया was the first earning member and everything, and we used to wait Rakhi कब आएगी, and what is भैया going to give us this Rakhi. And I've got a little something which I've kept, which I think is very precious to me, is on that Rakhi he saved his coupons which he gets in the jail. वो 2 रुपए के coupons थे, and he just said that I can't give you anything this Rakhi, but I've saved this for you, and I've still got it. ये कह दूं कि बड़े इंसान का बेटा है, इसलिए बड़ा निकला है, और सारी मुसीबतों के बावजूद, सारी तकलीफों के बावजूद जो है जिसको हम आम जबान में कहते हैं मर्द बच्चा है। क्योंकि बात संजय के फिल्म करियर की चल रही है, तो ज़रूरी है कि उनकी फिल्म के कुछ साथी, उनके फिल्म के कुछ दोस्त जो हैं यहाँ बुलाए जाएं, उनसे बातें करें। ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, अफजल खान। मेरी वजह से इनका डिवोर्स होते होते बच गया था। ये संजय गुप्ता हैं, जिन्होंने एक दिन मुझे एयरपोर्ट लेने आए, असिस्टेंट हुआ करते थे, और गाना सुना दिया, मतलब वो तम्मा तम्मा है, तो इनकी वजह से मैंने नाचना सीखा। और ये पंकज है जो लाइफ लाइन है मेरी। एक दिन अपनी घर पे बैठा हुआ था, तो बार बार मैं फ़ोन लगा के बंद करता था, तो मुझे इसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला यार अफजल एक लड़की है यार, मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी माँ बार बार आती है फ़ोन पे, तो
तू जरा उसको बोला, हाँ नाम क्या है बोलो, और नाम मैंने कुछ रीटा वीटा बोल दिया होगा, और मैंने डायल किया इनके घर का नंबर और इनको दे दिया। तो इनकी बीवी ने उठाया तो पूछ रहे कि रीटा को फोन दो, मैं अफजल खान बोल रहा हूँ। एक और दोस्त है संजय के, मैं उनको दावत देता हूँ। अरोड़ा साहब प्लीज तशरीफ लाए। तो आपकी जान पहचान जो है जिम में हुई, हाँ जी। तो इन्होंने आपको इंस्पायर किया है या आपने इनको इंस्पायर किया है? ये हमारे शुरू से हीरो थे, तो यही इंस्पिरेशन है हमारी। तो एक बात हम नोटिस कर रहे हैं, जो भी आ रहा है एक बात इन कॉमन कहता है, एक बात जरूर कहता है कि संजय ने जिससे भी दोस्ती की है उस दोस्ती को निभाया है। Baba? Yeah. I said, now these guys are, I'm here, okay, doing this stuff, and they said that you're going to be on, so I have to say something, okay. First, I have to apologize for that. Remember that day that we were shooting in Bangalore, and you were wearing that T-shirt, that tight T-shirt, and I came and I trimmed the hair of one arm and I let the other. So I'm really sorry about that. And you actually went and did a shot with that, no? Then I had to cut that and come back and trim the other one. So I hope this thing goes off well for you, and I love you, and I'll see you soon, yeah? Bye, brother. सभी लोगों की आपके बारे में एक राय है और सभी लोग ये कहते हैं कि भाई चाहे और जो कुछ शरारतें करे या ना करे, जो है एक बार संजय दोस्त बना लेता है तो फिर वो दोस्ती निभा लेता है। पर भाई अगर दोस्ती की है तो फिर निभानी तो पड़ेगी, अच्छे टाइम पे और बुरे टाइम पे। संजय, वो एक्सपीरियंस आपके साथ जो हुआ, किसी भी आदमी को, किसी नॉर्मल ही नहीं, किसी बेटर देन नॉर्मल इंसान को भी करीब करीब पागल कर देने के लिए काफी था। तो आप उससे गुजर किए, जो जिस तरह के आप हुए हैं माशाल्लाह, वैसे कैसे हैं? फारूक भाई, पहले तो जिस केस में मुझे डाला गया उससे मैं हिल गया था, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस। और मैंने ऐसी कोई चीज़ की नहीं जहाँ मुझे मतलब ऐसी सज़ा मिले, जहाँ मेरे फैमिली को ऐसी सज़ा मिले, एक टेररिस्ट ब्रांड होना। अगर द वे आई वेंट थ्रू इट, कि मैं पढ़ता बहुत था, मैंने रामायण पढ़ ली, मैंने भगवत गीता पढ़ ली। और भाई ये इसमें एक चीज़ है कि आपको you've got to accept what has happened to you and you have to let go, I think. अगर वही चीज़ आपके दिमाग में रहे कि मेरे साथ क्यों हुआ, आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, एक तो। और एक वो टाइम था कि मैं था जेल में, तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता था उसके बारे में, तो आई एक्सेप्टेड दैट एंड आई वेंट ऑन। और जो वो एक एलिमेंट ऑफ एंगर जो रहता है, आई मीन आई लर्न टू फॉरगिव एवरीबॉडी। Sanju, I wanted to say something I couldn't tell you if just you and me were alone. I want to say it so that you can't answer back. I want to tell you that thank you very much for making a better director out of me, for making a better person out of me. Just looking at you, looking at what a wonderful person you are, what a childlike personality, what a trusting man, brother, if I may say so. I want to be more like you. एक और बहुत बड़ी शख्सियत संजय से मिलने आई है। उनका नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं होगी। डेविड धवन साहब को कौन नहीं जानता? मेरा जो करियर एज अ डायरेक्टर शुरू हुआ वो संजू के साथ हुआ। ही इज़ बिन रिस्पॉन्सिबल, मतलब मुझे डायरेक्टर बनाने में, माय फर्स्ट फिल्म। इन्होंने फिल्म तो दे दी मुझे, मगर जो इनका सेक्रेटरी उस समय जो था वो मुझे डेट नहीं देता था। तो मैं बोला फिल्म तो शुरू हो गई मगर शूटिंग नहीं होती थी। हाँ, खाने पे जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को खाना नहीं खाने देता यार, ये कुछ भी हाथ लगाओ तो ये सीधे इसका फोन मेरी बीवी को जाता है, देखो ये अभी बिरयानी खा रहा है। मैं वास्तव के
डायरेक्टर साहब को बुलाना चाहता हूँ, महेश मांजरेकर साहब। Mahesh, क्या आपको could you foresee that he is going to be able to provide that kind of a performance? Whenever I saw him on the sets of Nidan, एक दिन काम किया मगर कभी बैठा नहीं. He was Bouncing around. बाउंसिंग अराउंड. मेरे असिस्टेंट से बात कर रहा था, किसी जूनियर आर्टिस्ट से बात कर रहा था, किसी स्पॉट बॉय से बात कर रहा था. वो रेस्टलेसनेस थी उसको, तो विच वॉज बेसिक रिक्वायरमेंट वास्तव के रोल के लिए. आई नीडेड अ गाय हु इज नेवर एवर स्टडी. इनफैक्ट जो क्लाइमैक्स सीन किया हम लोग ने, इट वॉज अ 4-page सीन, and he insisted he wanted to do it in 2 takes because one was inside the house, one was outside the house. 4 pages it was, so, and we did it, and we did it in the first take itself. नम्रता शिरोडकर जी तशरीफ लाएं। So I was just about getting out of school and Rocky was released, so I was this huge Sanjay Dutt fan, and then cut to I know कि मैं वास्तव कर रही हूँ, and I was nervous as hell. Sanju had this bandage on his hand, and I had to go rushing to him, you know, when he breaks the glass and say just 2 lines, and I was so nervous that he probably sensed it, and he just came to me and he said, "See, don't worry, just be really comfortable and be cool, and there's no problem. You can take how many ever retakes you want." And he made me really, really comfortable. जब ये आपने इनको वास्तव ऑफर की, तो इन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ली थी? एक्सेप्ट की थी, लेकिन इट इज़ अ वेरी फनी इंसिडेंट. मैं डबिंग के वक्त इनको पूछा कि स्क्रिप्ट सुनानी. They looked at me, मैं बोला नहीं, if you don't want to hear, I'll narrate it to Pankaj. So Pankaj will narrate it to you. Pankaj क्यों सुनेगा? तो मैं सुनूंगा. So he gave me a date. He was shooting at Tata Bungalow. And he called me there at 8:30. I went there at 8:30. खड़ा था this Swami. So देख के बोला, हाँ, short time. And he turned around. He was talking to someone. कि यार मैं भी बुला लेता हूँ सबको ना. आपके सुनते हुए ये कहा? नहीं, मेरे को क्योंकि I was seeing the other guy's reaction. And he was a friend. He was from theatre. 12:30 को break हुआ. So he said कि कितना टाइम? मैं बोला 15 मिनट. But he heard it for 1.5 hours. And it was decided then and there that he did it. एक शख्सियत को मैं बुलाता हूँ, मैं बुला लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है. संजय उनको पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, ये संजय का टेस्ट भी होगा. आप प्लीज तशरीफ लाएं. He has nothing to say. You don't remember me. You can't guess. Sana. Kusum. Yeah. Hey. Hi. बाय द वे, कुसुम भामरी साहिबा जो हैं, वो संजय के साथ स्कूल में थी और अब बहुत काबिल और बहुत अच्छी राइटर हैं. उनकी 2 किताबें भी शाया हो चुकी हैं. और संजय साहब की ये ख्वाहिश थी, बहुत दिली और शिद्दत की ख्वाहिश थी कि मैं किसी दिन जो है कुसुम जी का हाथ. और कोई सरप्राइज है? सर, एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, बहुत प्यारा और मीठा सरप्राइज है. आप इस पर्दे की तरफ देखें. Hi, Dad. I just wanted to say that my best memory of you and me are when you took me outside out of a restaurant and I asked you a couple of questions and it was hard for you to answer because I know it's really sad questions that I asked you. It was really hard for you to answer and I don't blame you for that. I miss you a lot and I miss you being here with me, but the only thing I don't miss is your love because I know that all of your love will always be with me at all times. But I just want to say that I love you with all my heart and you're the best dad a kid could ever have. बताने की जरूरत नहीं है, चेहरे से भी और बातों से भी मालूम हो जाता है कि त्रिशला जो है
संजय की बहुत प्यारी बेटी है। संजय, खुशियों का सिलसिला अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। आपकी बेटी ने और उनके नाना नानी ने जो है आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है। मैं वो तोहफा आपको देना चाहता हूँ, खास न्यूयॉर्क से आपके लिए आया है। इसको आप ही खुद अरमानी शर्ट क्या हुआ? जी 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 हमने आपको पसंद आया नहीं? बहुत पसंद। अगर वाकई पसंद आया हो तो इस टेलीफोन की आवाज़ पर गौर कीजिएगा और कुछ कह दीजिएगा कि पसंद आया। Hi, sweetheart. How are you? I'm fine. What are you doing? Nothing. Why are you sounding sad? I'm not sad. I just waiting for the call and I got it. Nana is here. Who? Dada. Dadaji? How are you? I'm good. I saw you over here. I heard that you talk about your dad, but you didn't talk about me. I'm sorry, Dadaji. We all love you. Thank you very much, Trishla, for talking to your family